कल शाम ऑफिस से घर हर्ष ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफ़र दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। हर्ष, मैं अकेली कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी? यह क्षितिज और सौम्या भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाए। अब घर बाहर, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ अकेली मैं कैसे कर पाऊंगी? यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था। तान्या बोली। तान्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हर्ष का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तान्या, हिम्मत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट है, ज़्यादा नुकुर की तो नोटिस की थमा सकती हैं हाथ में, और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फ़ायदा हो रहा है। जाने में सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तान्या का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए हर्ष फिर बोला, देखो तान्या, महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊंगा। सब्जी वाले रोज घर के सामने से आते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त बेवक्त कोई और जरूरत पड़ती है तो आसपास के लोग हैं ही। इतना रिश्ता हमने तो बना कर ही रखा है। हर एक से कोई एक फ़ोन करने पर कोई भी आ खड़ा होगा। मगर हर्ष के समझाने का तान्या पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर आया था जब तान्या को हर्ष से अलग ज़रूरत आ पड़ी थी। पहले तो तान्या ने भी साथ ही चंडीगढ़ चलने की बात कही, पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना और किराए का घर लेकर रहना और फिर उसका किराया देना, और यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 10-12 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी दिल्ली वापस बुला ले, तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे फिरते रहेंगे। इसलिए हर्ष ने तान्या को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। अगले सोमवार को चंडीगढ़ वापस ज्वाइन करना था, इसलिए वह मुझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। हर्ष भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट उसे भी बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया था उसने। पहले माँ और बहनें और फिर शादी के बाद तान्या उसके सारे काम कर दिया करती थी। मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट बदलेगा, कमरे की सफाई करेगा, खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफ़िन लगवा लेगा, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा। मगर तान्या और बच्चों की चिंता में वह अपने परेशानी के बारे में कुछ चर्चा नहीं कर पा रहा था, और ना ही तान्या का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। रविवार की सुबह से ही हर्ष की व्यवस्था बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज़ की कमी न रह जाए, जिसके लिए तान्या को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक एक चीज़ वह घर पर ला कर रखता जा रहा था। शाम होते ही तान्या का उतरा चेहरा देखकर उसका दिल ये सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद तान्या की तबीयत न खराब हो जाए। तान्या, कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कहूँ क्या? मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेले रह पाओगी या नहीं। हर्ष, सोच तो मैं भी रही थी कि मम्मी जी आ जाती कुछ दिनों के लिए मेरे पास तो ठीक रहता, पर वहाँ भी तो टिंकी और पापा जी की परेशानी होगी। उनके बिना यही सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, वह तो है, फिर भी एक बात
बात करके देखता हूँ, मम्मी से कहता हूँ कि 4-5 दिनों के लिए आ जाए, फिर शनिवार को मैं ही आ जाऊँगा, आगे देखेंगे। हर्ष ने अपनी माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि वो यहाँ की व्यवस्था समझाकर कल ही दिल्ली आ जाएंगी। टिंकी और उसके पापा मिलकर 1 सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से। मम्मी जी आ जाएंगी, यह सुन तान्या की राहत सांस ली और फिर उसने हर्ष की बची तैयारी कर नम आंखों से दूसरे दिन उसे चंडीगढ़ के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवन यापन की थी, इसलिए न आने का कोई विकल्प नहीं था हर्ष के पास। पर सही माने मन वह बहुत परेशान था। एक तरफ तान्या और बच्चों की चिंता तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच कर परेशान हो रहा था। 1 सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था, तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी। पर इसी 1 सप्ताह उसे अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दसियों झंझट होने थे। उसके घर खोजो, काम वाली खोजो, समय पर कपड़े थे धोकर प्रेस करने को दो। तान्या के होते ये सब काम इतने कठिन होते थे, उसे कभी एहसास नहीं हुआ। अपने घर में तो आज तक उसने कभी काम वाली से बात तक नहीं की थी। अब कैसे उससे बात करेगा? कौन से कपड़े गंदे हैं, कौन साफ, इसका फर्क तक आज तक नहीं कर पाया था वह। अब ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी, यह सोचकर पसीना छूट रहा था। 1 सप्ताह जैसे तैसे गुजर कर अपने अगले शनिवार की रात वह जब हर्ष 1 दिन के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। तान्या के पास तो हर्ष को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई कि मानो वह सालों बाद हर्ष से मिल रही हो। 1 सप्ताह तक हर्ष के बिना उसके एक एक पल कैसे बिताया, इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह हर्ष के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा, तू ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आई। उनका बस चलता तो एक ही दिन हर्ष को अपने हाथ से उसके पसंद की सारी चीज़ें बनाकर और खिलाकर पूरे सप्ताह की कमी पूरी कर देती। लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी जरूरी था। टिकी के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति में उसकी पढ़ाई बाधित हो। मम्मी को शाम की ट्रेन में बैठाकर आने के बाद बच्चों ने जिद पकड़ ली पिज्ज़ा खाने की। तान्या ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ये पिज्ज़ा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा था कि पापा के आने के बाद ही चलेंगे। अब चलकर खिला दो, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। मन ही मन नहीं इस समय बाहर जाने का हो रहा था और ना ही बाहर का कुछ खाने का। उसका दिल कर रहा था कि बचा कुछ समय वह सबके साथ सुकून से घर में बिताए और तान्या के हाथ का बना घर का गरम गरम खाना खाए। और बच्चों और तान्या की बात न मानकर वह अपराध भावना से घिटना नहीं चाह रहा था। अतः बेमन से वह सबको साथ लेकर पिज्जा हट चला गया। दूसरे दिन वह सुबह ही उसे चंडीगढ़ के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही हर्ष ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जिसकी वजह से तान्या को परेशान होना पड़े। पर जब वह उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई तो उसने सुकून के साथ सीट पर सिर टिकाकर आंख बंद कर ली। चंडीगढ़ जाने के साथ ही हर्ष की जिंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गए। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक सुकून से पल हुआ करते थे। अब तो वही पल सबसे ज़्यादा भाग दौड़ वाले बन गए। ऑफिस से छूटते ही वह स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर घर पहुंचता। तब तक बच्चों तो सो चुके होते हैं, इसलिए बच्चों के साथ वक्त बिताने की खुशी में वह सुबह जल्दी उठ जाता। फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी या बच्चों को घुमाने फिराने में निकल जाता। फिर सोमवार की सुबह शताब्दी पकड़ने के लिए
सुबह 5 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर उसे घर से निकलना पड़ता था। तान्या अकेली है, यह सोचकर बीच बीच में उसके सास ससुर चक्कर लगा जाते थे, पर चूंकि वो भी अभी नौकरी करते थे इसलिए ज़्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाता था। एक शनिवार जब हर्ष घर आया तो घर पर तान्या की माँ सारिका जी उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। तान्या के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वो कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने के लिए आ गई। हर्ष को देखते ही उनके मन में चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। हर्ष बेटा, आपका स्वास्थ्य इतना गिर कैसे गया? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई। अभी 2 महीने पहले जब आपसे मिली तब आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पीने का सही इंतजाम नहीं है वहाँ पर? पति पत्नी पल भर का सच नहीं मम्मी जी, खाना पीना तो सब ठीक है वहाँ पर, बस घर से दूर है तो बच्चों की याद सताती रहती है, बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। जब आज घर आया हूँ तो कल देखिएगा मेरा चेहरा ही चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही हर्ष फिर घर की व्यवस्था और बच्चों को फरमाइशें पूरी करने में जुट गया। डिनर के लिए जब फिर सब ने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो सारिका जी ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही हर्ष को निकलना है, तो इस समय सब घर में ही रहो, घर पर ही बनाओ खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो सारिका जी ने कहा ठीक है तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने लिए यहीं कुछ बना लूंगी। निकलते निकलते हर्ष ने कहा मम्मी आप अपने लिए जो भी बनाइएगा उसमें 2 रोटियां मेरी भी बना दीजिएगा, मैं भी घर ही आकर खा लूँगा, बाहर का खाना खाकर मन भर गया है मेरा। सारिका जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन हर्ष के जाने के बाद तान्या को लिया। तान्या तुझे क्या लगता है हर्ष की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है तो उसमें कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? हर्ष बड़ा ऐश कर रहा है वहाँ पर, कैसी बीवी है तू? तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलता जा रहा चेहरा नहीं दिख रहा? देख रही हूँ एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की ज़रूरतें और फरमाइश पूरी करने में लगा, पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की ज़रूरत नहीं है? पर माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना हो रही हैं मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे हर्ष की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो कुछ इतना मुझे डांट रही है? देख तान्या, जब से हर्ष चंडीगढ़ गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसे रह रही हूँ। मैं नहीं जानती मुझे कितनी परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है। क्या बताऊँ, यह बात तो अपने मायके ससुराल एक एक इंसान को बात चुकी है। अकेले रहने की वजह से तुझे कितनी तरह की परेशानियाँ हो रही हैं, पर बार भी माँ ने तुम्हें हर्ष की चिंता करने नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से ये नहीं सुना कि हर्ष वहाँ क्या खाता हो। पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं, उसके कपड़े कौन धुलता होगा, प्रेस होते होंगे, शाम को थका हारा घर आता होगा, एक कप चाय की ज़रूरत होती होगी, क्या करता होगा बेचारा। एक दिन के लिए घर आता है और उस एक दिन में भी तू उसके एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती, सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाए रहती है। उसे इतनी क्या पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू हर्ष के बिना घर गृहस्थी में अपने छोटे बड़े काम नहीं कर सकती। माँ, मैं कर तो लेती हूँ, आप तो देख ही रही हैं कि क्षितिज और सौम्या इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाहर खाना और घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़े ही कहती हूँ कि जाने को। तान्या आसे होते हुए कहा,
इसकी सारिका जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ कि हर्ष के जाने की वजह से तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी परेशानियों के बारे में क्यों सोचती रहती है? क्या वह खुद गर्ज नहीं है? तेरी नज़र में तुझसे ज़्यादा परेशानियां हर्ष को उठानी पड़ रही है। तुझ में तो केवल हर्ष दूर गया है, पर वह सब कुछ, घर का खाना, घर का सुकून, सब कुछ छिन गया है। एक दिन के लिए आता भी है, तुम सबके लिए ऐसे परेशान होता जैसे कोई गुनाह करके लौटा है। तू पढ़ी लिखी और समझदार है, तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान ले आकर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर हर्ष आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि हर्ष को तेरे हाथ का खाना ही पसंद है। बाहर खाने से वह कतराता है, फिर भी तू रविवार को उसे बजाय अपने हाथों के बनाए खिलाने के बाहर ले जाती है। बच्चों को पिज्ज़ा बर्गर खाना है तो तू ले आकर खिला कर आया कर। माँ की बात सुनकर तान्या को एहसास हुआ कि सचमुच वह इतनी बड़ी गलती कर रही थी। हर्ष जाने से समस्या केवल उसे हो रही थी। हर्ष की परेशानियों को बारे में सोच कर वह अपनी इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, उसे खुद की समस्या में नहीं आ रहा था। अगले शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों को लिस्ट बनाकर तान्या घर से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि जब वह आगे से हर्ष के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार वह हर्ष के साथ घर पर बिताएगी, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम। बाजार की तरफ जाते समय अचानक तान्या कीचड़ सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े होकर एक युवक पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही न जाने तान्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि हर्ष भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही कहीं पे भी कुछ भी मिल जाता होगा, खाकर अपना पेट भरता होगा। मनपसंद चीज़ों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा हर्ष। अपने आंसू पोंछते तान्या जल्दी जल्दी ही घर चली जा रही थी। साथ ही सोचती जा रही थी कि अपने परिवार वालों को भरपेट भोजन देने के लिए, उनके लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात खटने वाले हमारे पतियों में भूख लगने का मनपसंद भोजन तक मुहैया नहीं होता, और हम पत्नियां यही जताती रह जाती हैं कि हम। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।